नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रुपेश गुप्ता। अंबिकापुर में जी मीडिया की टीम मौजूद है। चुनाव शुरू हो चुका है, पहले चरण का संग्राम खत्म, दूसरे चरण का रण अभी बाकी है। ऐसे में सरगुजा संभाग अपने आप में बेहद खास है क्योंकि यहाँ 14 सीटें और 14 सीटें बेहद खास। कांग्रेस ने पूरा का पूरा सरगुजा अपने हाथ ले लिया था, बीजेपी को झुंझुना भी नहीं मिला था। इस बार शायद चर्चा में पता चले कुछ। जाहिर तौर पे 14 सीटें और दोनों ही पार्टियों की इन 14 सीटों पर नजर है। इससे पहले देखें तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर जीतती आई है, बढ़त लेती आई है, लेकिन पिछला चुनाव सरगुजा के इतिहास में अभूतपूर्व चुनाव था जहां पे सारी की सारी सीटें कांग्रेस को मिली और कहा यह गया कि मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाना है इस वजह से। लेकिन अभी की परिस्थिति में क्या हाल है, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत हुई है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या रणनीति है, क्योंकि जाहिर तौर पर 14 सीटें वो फिर से हासिल करना चाहेगी, लेकिन अभी परिस्थितियां क्या हैं, कितनी सीटें वो लूज कर सकती है, किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कौन कौन से सरगुजा के ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक दुबे जी हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम में, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके अलावा कैलाश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से अनिल सिंह कर्नल हैं, उनको जगह भी मिली थी, सनिर्माणकार मंडल में सदस्य बनाए गए थे। इसके अलावा दीपक मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वागत करें। आलोक जी, पहला सवाल तो आपसे। टिकट के सबसे प्रबल दावेदार आप थे, टिकट किसी और को मिल गई। सवाल खड़ा यह होता है कि ऐसी स्थिति में आप अगर होते तो आपको नहीं लगता कि दावा ज्यादा बीजेपी का मजबूत रहता है, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र में हैं, ऐसे क्षेत्र में आप दावेदारी कर रहे थे जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी जीती ही नहीं है 2008 के बाद से, जब से परिसीमन में यह सीट अस्तित्व में आई है। सबसे पहले मैं जी न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं कि आज अंबिकापुर में आप लोगों ने संभाग के चुनाव संग्राम छत्तीसगढ़ को लेकर आज ये डिबेट रखा है। जहां तक भाई आपने मुझे बोला कि आलोक जी आप टिकट के प्रमुख दावेदार थे और आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, तो मैं आपको बता दूं भाई कि पिछले चुनाव में सरगुजा, दिल से बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। दिल से बोल रहा हूं, पिछले चुनाव में सरगुजा संभाग में 14 की 14 सीटें हमारे कांग्रेस के लोग जीते थे, 14 के 14 एमएलए जीते थे जी। और आपने एक प्रश्न किया कि 3 बार से अंबिकापुर जो विधानसभा सीट है लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है। तो आपको बता दूं, सन 2008 में यहाँ के जो कांग्रेस के बहुत कद्दावर मंत्री और विधायक अभी उप मुख्यमंत्री हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी, आपके पुराने नेता, अब कह सकते हैं राजनीति में कब कौन किधर है ये कहा नहीं जा सकता, मगर आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। जो बहुत कद्दावर मंत्री जो मुख्यमंत्री के अपने को दावेदार भी मानते थे, मात्र 947 वोट से जीते थे और उसके बाद वो लगातार 3 बार से विधायक हैं। आप इस बार परिणाम देखेंगे, हमारे कांग्रेस के भी मित्र बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, आम जनता भी है। करप्शन का आज तो एक नारा दिया है सर, लेकिन आप सवाल को घुमा रहे हैं। मैंने सवाल यह पूछा कि आप होते तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में होती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस अनुशासित पार्टी है, हर कार्यकर्ता अपने आप में मजबूत है और हम दावा कर रहे हैं कि आज राजेश अग्रवाल जी अंबिकापुर विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में है। और आपको एक उदाहरण बता दूं, यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी, ये स्थिति है भाई साहब कि आपको तो कांग्रेस के खजाने से उठा के लेके आना पड़ता है। आप लोग सब देखते ही रह जाते हैं, पैराशूट लैंडिंग हो जाती है। दोबारा आऊंगी आपके पास में, अनिल जी आपके पास आ रही हूं मैं। सरगुजा में 14 की 14 सीटें हाथ आई, लेकिन हम भी घूमते हैं तो मुद्दा यही होता है कि मुख्यमंत्री कौन। आज हमारे कार्यक्रम का भी नाम है तेज की सरकार मुख्यमंत्री कौन। सवाल क्या पूछ रही है फिर से जनता, सरगुजा में 14 का दावा अगर फिर से कर रहे हैं
तो सवाल वही होगा, मुख्यमंत्री कौन? मैं ऐसा समझता हूं कि भी तो मुख्यमंत्री है ही हैं भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में, बस कार्यकारी हैं। और मैं समझता हूं इन्हीं को जनता कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इन्होंने 5 साल में काम किया है। मेरे को पूरा विश्वास है कि भूपेश बघेल जी ही कंटिन्यू होंगे। क्या होता है, गुड बेटर एंड बेस्ट होता है, तो हमारे पास जब ऑलरेडी बेस्ट है तो मैं समझता हूँ कि वही कंटिन्यू होंगे। और गुड का क्या करेंगे फिर? ये तो सामूहिक नेतृत्व में काम करती कोई भी गवर्नमेंट। हमारे पास बहुत सारे काबिल लोग हैं। ठीक। बघेल जी अच्छा जी। 14 सीटों पे क्या क्या दावा है आपका इस मुझे बार? पूरा होप है कि हम 14 सीटें जीतेंगे, और जिन जिन विधायकों ने हमारे परफॉर्म नहीं किया था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको टिकट नहीं दिया। कैलाश जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 14 में कितनी सीटों पे आपका दावा है? दावा तो आप 14 पे करेंगे, लेकिन ईमानदारी से बता दीजिए। ईमानदारी से है कि आज ही बयान आया है, कल राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के बाद आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का, कि हम 14 के आसपास रहेंगे। निश्चित नहीं है कि हम 14 पाएंगे, तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 14 तो है नहीं उनके पास। नहीं तो 13, और अगर 14 के आसपास 13 उसके होता है, आसपास 12 होता है जी, तो 12 अगर कांग्रेस जीत रही है तो आप 2 की जीत से 12 नहीं संतुष्ट हैं? जीत रहे, वो उनका कहना, मैंने कहा तो वो आपने 14 कहा नहीं कि जा रहे। अंदाज मेरा लगाइए। तो ये कहना है आपने कहा कि अंदाज लगाइए, तो अंदाज तो वही मेरा लगेगा तो ना। ये कहना है कि हम 10 सीट जीत रहे हैं। आप 10 सीट 14 में जीत रहे हैं। 10 सीट भाजपा दीपक जीत जी, रही। देखिए, जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल काम किए हैं, उसके आधार पे मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर 14 की 14 सीट आती है कांग्रेस की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी काम के आधार पे। लेकिन कहा तो जा रहा है कि आपके मंत्री फंसे हुए हैं, कौन उनकी से जीत भी मंत्री? तय नहीं है। अमरजीत भगत, कोई मंत्री नहीं फंसे हुए हैं। जितने भी मंत्री हैं पिछले बार से आप देखिएगा 5-10 हजार वोट से अधिक से जीत के आएंगे। मैं आपके मंच से बोल अच्छा, के एक जा रहा बात हूं। बताइए, एक तो केंद्रीय मंत्री भरतपुर सोनहत सीतापुर में बॉर्डर छोड़ के आए सैनिक को बीजेपी ने टिकट दे दी। चिंतामणि महाराज तो आप लोग के लिए चिंता बन गए हैं, अब फिर से ये ले गए। तो नहीं लगता आपको बृहस्पति सिंह अलग कोप भवन में है? कहां से 14 का दावा? आप जैसे बता रही हैं कि केंद्रीय मंत्री चली गई वहाँ, तो भाई इतनी जब वो बढ़िया काम कर रही थी तो उनको अपने विधानसभा सीट से दे देना था टिकट, जहाँ से वो पहले विधायक रह चुकी हैं। आप लोग दूसरे जगह से बुला के टिकट देते, आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है। अंबिकापुर में महीनों लगा दिए कैंडिडेट खोजने में, तब जाके कहीं ले दे के खोज पाए। तो कहाँ से इनका निकाला? है? आप ही के यहाँ से तो निकाल ले आए। हाँ, तो इनके पास है नहीं ना, हमारे यहाँ से ही लेके जाते हैं। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं। दीपक जी मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने एक कभी दिवा स्वप्न बताया कि सब जीत रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 4 विधायकों की जो टिकट कटी है सरगुजा में, और मुझे जो जानकारी है कि ये चारों सिटिंग एमएलए की टिकट यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने कोटे से कटवाया। आज आलम यह है कि इन 4 सीटों पे जीतने के लिए, 4 सीटों पे जीतने के लिए माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को पूरा खून पसीना एक करना पड़ रहा है। बृहस्पति सिंह, आप ही बोल रही हैं, मुझे भी पता है, वो हमारा साथ दे रहे हैं, कोप भवन में नहीं है, हमारा साथ दे रहे हैं। चिंतामणि को हम ले आए। अब ये 2 बड़े यहाँ भी आप कद्दावर कांग्रेस के लीडरों भरोसे के हैं। दो- यहाँ भी आप कांग्रेस के भरोसे हैं। नहीं, कांग्रेस के भरोसे नहीं। क्या बात है। इनके चलिए साथ- जनता से सवाल पूछते हैं। कांग्रेस से कुछ लोग हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ यहाँ के शहर के लोग हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप में से क्या कोई सवाल पूछना चाहेगा? मैं माननीय आलोक दुबे जी से ये पूछना चाहूँगा कि अगर इतना आप आश्वस्त हैं कि 14 के 14 सीट कांग्रेस हार रही है और आप जीत रहे हैं, तो अंबिकापुर में इतनी देरी क्यों? और संगठन के नाम में भाजपा कहीं पे ऐसी दिख नहीं रही कि कांग्रेस को परास्त कर पाए। इसका कोई रणनीति या कोई जवाब आपके पास है क्या? चलिए एक और सवाल देते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के मित्र हमारे दीपक मिश्रा जी से है कि 14 सीटों में अगर 14 आप जीत रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपकी सरकार ने जब इतना अच्छा काम किया है तो आप 14 में आधे से ज्यादा टिकट आपने विधायकों का काट दिया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जल्दी से जवाब दीजिए आलोक जी, उसके बाद दीपक जी। नीतीश भाई मेरा भतीजा है, उसने प्रश्न किया कि आप सारा लोगों शहर तो सर आपका रिश्तेदार है। भाई है, अब वो भतीजा है, चाचा कहता है मुझको। मैं बता दूं कि उसने एक प्रश्न किया मेरे से कि अंबिकापुर में आपको टिकट तय करने में इतनी देरी क्यों? अरे मेरे भाई,
अंबिकापुर से कांग्रेस के आपके जो लीडर हैं कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उससे कद्दावर उनके कद को देखते हुए बहुत ठोक बजा के हमको प्रत्याशी देना पड़ा। उनसे ज्यादा वजनी हमारा प्रत्याशी है और इसलिए हम लोग इतना ये देर कद लगे। कैसा है? जाके पैर छू लेते हैं, गले मिल लेते हैं और कहते हैं कि भाई मना नहीं पाया, लेकिन ठीक है। लखनपुर के ही भरोसे हैं क्या आप लोग? नहीं, हाँ? देखिए ये लखनपुर बेल्ट ही साध लेंगे तो जीत जाएंगे अंबिकापुर। ये हमारी पार्टी का संस्कार है। हमारे लोग संस्कारिक लोग हैं, बड़े लोगों की हमेशा वो इज्जत करते हैं। तो हमारे राजेश अग्रवाल ने सौजन्यवश नामांकन के दिन वरिष्ठ होने के नाते उनका पैर छुआ। अच्छा। इसको मैं गलत नहीं मानता। ठीक है। आपने एक प्रश्न और किया हाँ। कि लखनपुर के भरोसे हैं हमारे राजेश अग्रवाल, तो आज आपको जानकारी बता दूं, जहां भी वो शहर में गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जन सैलाब उनके साथ निकल पड़ा ठीक है, चलिए कुछ और सवाल कर लेते हैं। क्या सवाल करना? देखिए, 2018 में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया था, उस घोषणा पत्र के घोषणावीर हमारे अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव थे। इन्होंने 36 वायदे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, और 36 में टीएस सिंहदेव ने स्वीकारा है कि हमने 19 वायदे पूरे किए। और अभी इनके एक प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो रायपुर आए थे, उन्होंने कहा कि हमने 24 वायदे पूरे किए हैं। तो इन दोनों में सही कौन है? मेरा यह सवाल दीपक मिश्रा और अनिल सिंह कर्नल दोनों से है कि इन दोनों में सही कौन है, टीएस सिंहदेव या अखिलेश सिंह? एक और सवाल बताइए। देखिए भैया, हमको बोलने उलने आता नहीं, हम पूछने आता है खाली। तो पूछ लीजिए। कुछ मैं ये रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी अपने शहर में केंद्र सरकार ने एम्स के लिए बोला कि भाई छत्तीसगढ़ में एम्स बनेगा, तो इन्होंने हमको, जहाँ जनता में बात फैल रही है कि इन्होंने रिकमेंडेशन बिलासपुर के लिए किया, तो क्या ये पिछड़ा इलाका, यहाँ से बिलासपुर में ऑलरेडी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, फिर भी इन्होंने एम्स का रिकमेंडेशन बिलासपुर को क्यों किया? तो बिलासपुर से वोट मांगे। बताइए कहाँ जाएंगे दीपक जी? बिलासपुर जाएंगे क्या वोट पहले मांगने? तो मैं ऐसा कह रहे हैं। हाँ? भाई का जवाब दे देता हूं। इनका सवाल था कि घोषणा पत्र बनाने वाले अंबिकापुर के विधायक ही थे, और सही बात है कि उन्होंने घोषणा पत्र बनाया है। लोग उनके सादगी के, लोग उनके ईमानदारी के कायल हैं, जो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ 36 घोषणा हम लोगों ने जो किया था उसमें अधिकतर पूरे हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। ऐसा अगर इनके पार्टी में कोई एक नेता हो तो बता दें, झूठ बोलने वाले पूरे नेता इनके पार्टी में भरे हुए हैं। दूसरा, हमारे पार्षद साथी रमेश जायसवाल जी की बात बता दूं, इनको बहुत अभी चिंता है मेडिकल कॉलेज की। जब 2013-14 में केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति मिला था, पहला किस्त आया था। मैं अपने भाजपा के साथियों से कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो एम्स की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए आप, कि अंबिकापुर शहर, जगदलपुर शहर, उसी पे आ रहा हूं यहाँ मैं, से जो उसी पे आ रहा हैं, हूं, उनको दिक्कत होती है, उसी पे आ रहा हूं। रायपुर से तो लगा हुआ है बिलासपुर। ये सवाल पूछने नहीं बैठे, इनको तो राजनीति करना है। सवाल मैं पूछ रहा हूं, चलिए बताइए। मेरा सुन लीजिए, उसी में मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब उसी से जोड़ के आपका भी जवाब दे रहा हूं। 0 ईयर इनके कार्यकाल में घोषित हुआ, भाजपा की सरकार थी तब। जब मेडिकल कॉलेज का टेंडर 2018 में लगा, ये 15 साल यहाँ सरकार में रहे, मेडिकल कॉलेज का एक ईंटा नहीं रख पाए। पूछिए इनसे। अच्छा, मेडिकल कॉलेज के अलावा और कौन सी ईंट लगी है ये बताइए पहले मुझे। मेडिकल कॉलेज के अलावा और एक मेंटल कॉलेज भी खुला है, बहुत लोगों को अभी जरूरत है उसकी यहाँ पे शहर में। उसके बाद आप यहाँ पे कल कतकालों में आप जाइएगा, पेयजल की व्यवस्था के लिए लगभग 100 करोड़ से ऊपर की व्यवस्था की गई है। कैसी दीवानगी है बताइए? ये कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल खुला है। कैलाश जी, किसकी कैसी दीवानगी है राजनीति की यहाँ पे अंबिकापुर में? जरूरत ये है, वो जान रहे हैं कि जब सरकार से उतरेंगे तो उस अस्पताल की जरूरत कांग्रेसियों को ही है, इसलिए वो अपनी व्यवस्था पहले बना ले रहे हैं, क्योंकि एम्स तो बिलासपुर में खोल दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की जानकारी नहीं है दीपक भाई को। मेडिकल कॉलेज का 350 करोड़ जब सैंक्शन की मोदी जी की सरकार, नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, वो 350 करोड़ से बना है। और उसमें और जोड़ने का जो था 150 करोड़ का प्रस्ताव अभी जो टीएस सिंहदेव ने भेजा शासन को,
वो उसका 1 रुपए नहीं ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं देगा, तो अगले सवाल पे चलते हैं। बताइए। उसका जवाब ले लीजिएगा। अभी कैलाश भैया जो बोल रहे लगाना थे ही सही नहीं है। बहुत सारे काम हुए हैं मेडिकल। सर सवाल पूछिए ना, चलिए पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी भाइयों और बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूँ। 2 हैं वहां पे, उनसे पूछिए। यहाँ 2 हैं और लोग देख रहे हैं आपके लाइव। थोड़ा सा सिर्फ छत्तीसगढ़ में मोदी जी का ही चेहरा पलटते हैं, आज तक इनके पास चेहरा छत्तीसगढ़ में कोई आ पाएगा, ये क्लियर कर दें। चलिए, और कोई सवाल? सर, युवाओं की जो बदहाल मैं मतलब जनता के तरफ से हूं, और जनता का एक ही दरकार है कि विकास की सरकार हो, लेकिन पिछले 5 सालों में हमको जो युवाओं की जो बदहाली और जो महिलाओं और बच्चों की जो बदहाली हुई है, मैं यही पूछना चाहता हूं कि कृपया 2 योजनाओं का नाम बताइए जिसमें आप ये बता सकते हो कि रोजगार की स्थिति बेहतर हुई हो। एक आपने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जो प्लानिंग किया था उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, इस विषय पे प्लीज़ बताइए थोड़ा। कर्नल साहब, और युवाओं के लिए क्या किया आप? ऐसा है कि कोरोना 2 साल था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मैं समझता हूँ देश का अग्रणी स्टेट होगा जहाँ पे लगभग हम लोगों ने 40,000 नौकरियाँ दी हैं लोगों को। 40,000 नौकरी दी है, नंबर 1। दूसरी बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। ज़मीन पे बहुत सारी योजनाएं अभी उतर नहीं पाई हैं, कोई नई योजना लॉन्च होती है, मैं उस कमियों को मानता हूँ। सर, 5 लाख नौकरियों के लिए एक वादा किया गया था और 40,000 मतलब आप परसेंटेज निकाल लीजिए। जो वादा किया गया था रोजगार को लेकर के, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ वालों से पूछ लीजिए, 9 साल से। सर, ये क्या बात हुई? आप उनसे पूछिए, वो इनसे पूछिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब दीजिए। जितना क्या है कि अभी सेंट्रल से हमें सपोर्ट मिल नहीं रहा है, हमारा जीएसटी और रॉयल्टी के पैसे हमको नहीं मिलते। तो वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बना दो। सवाल डबल नहीं, वो ठीक है, तो फिर तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। जहाँ पे ये ढांचा जो है देश का, यहाँ पे अगर दूसरे दल की सरकार स्टेट में आ जाएगी तो आप कोऑपरेट नहीं करोगे। आपको एज ए पीएम आपको कोऑपरेट करना चाहिए। आज इलेक्शन आ गया तो मोदी जी इस गली में आ रहे हैं, उस जगह पे आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो तारीफ कर दिया मोदी जी का। राज्य के बीच में जनता पिसती रहे। नहीं, मैम पोलराइज करते रहे सारे। उप मुख्यमंत्री तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा है। बेरोजगारी दर ये बताते हैं कि 0.7% हो गई है। आईटीआई के 170 पद के लिए 70,000 लोग आवेदन करते हैं। ऐसा आंकड़ा फ्रॉड करके लाते हैं कि एक्चुअल है? और वो जो दिल्ली में और चपरासी के पद के लिए भी तो करते हैं काफी लोग। चपरासी के पद के लिए भी काफी लोग करते हैं। आप देखिए, 15 साल बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ राज्य में, कितने शिक्षकों का भर्ती इन्होंने किया है ये अभी बता दे सबके सामने। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 14,000 शिक्षकों का भर्ती अभी छत्तीसगढ़ सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। और अन्य जितने भी रिक्त पद हैं सबका विज्ञापन निकला हुआ है, सबकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। और ये रोजगार की बात करते हैं, 1 मिनट पूरा हो जाने दीजिए। पिछले 15 साल में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए, इनसे पूछिए। और हमने 5 सालों में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है? लगभग 150 करोड़, 250 करोड़ ऊपर की राशि हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता में दिया है। संभाग में जा चुके हैं। ये चुनाव का दूसरे चरण का ये हमारा अंतिम संभाग अंबिकापुर है। कई मुद्दे ऐसे निकल चुके हैं जिनकी बात चल रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सरगुजा के मुद्दों की बात ना हो तो बेमानी होगा। शुरुआत करते हैं। आलोक जी, ये बताइए, हसदेव का आधा हिस्सा तो सरगुजा में भी आता है ना, तो जंगल की रक्षा करेगा कौन? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हसदेव जो क्षेत्र है, अरण्य क्षेत्र जहां अदानी का माइंस है, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी उस क्षेत्र में आंदोलनकारी लोगों के बीच जाके बोले थे कि अगर एक पेड़ कटेगा तो पहली गोली मैं खाऊंगा। पेड़ काटने वाले अगर पेड़ काटते हैं और मैं आंदोलनकारियों के साथ हूं, उसके बाद 46 हेक्टेयर में जंगल कटे। टीएस सिंहदेव कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे? नहीं, आप हमारी गए पेड़ बचाने? हम सरकार, आप गए पेड़ बचाने? नहीं, बिल्कुल गए। हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, हम लोग वहाँ धरना दिया। अदानी के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया कि हमको वहाँ क्षेत्र में जाने दीजिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जो गोली खाने की बात किए थे कि एक हरा पेड़ कटता है। आपकी पार्टी आपके साथ है? बिल्कुल है। हम लोग पूरा धरना दिए थे, पूरे लोग हम लोग वहाँ धरना दिए कि हमको क्षेत्र में घुसने दिया जाए। अदानी के नाम पर तो मुंह में दही जम जाता है बीजेपी के नेताओं के मुंह में। गलत बात। हमारे 2 केंद्रीय मंत्री
सदन में लोकसभा में जवाब दिए हैं और हमारी सांसद जो समय सरगुजा का मौसम बदल गया है यहाँ पे। जब से यहाँ पे कोयला खदान खुला, केंद्र की जो अदानी है, अदानी के सहयोग से यहाँ पे 10 साल से मैं यहाँ पे कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि इनका दोहरा चरित्र पूरे जनता के सामने है। यहाँ पे राहुल गांधी के साथ सरगुजा में 1 मिनट उनको चुप कराएगा, थोड़ा सा चुप होकर सुनने के मेरा बात कीजिए कि एक तरफ तो ये बस्तर में ये आदिवासियों की जमीन केवल के नाम पे लूट मचा रखा है, वही लोग अदानी का दलाली कर रहे हैं इन लोग ने। कांग्रेस बीजेपी वाले पूरा केवल अदानी का दलाली कर रहे हैं और यहाँ पे उन आदिवासियों को घर से बेघर करने का काम करता है। ये आदिवासी मुद्दा मैं पहले जवाब दे दूं आपका। अभी कांग्रेस के एक साथी ने कहा कि ये लोग दोहरा खेल खेल रहे हैं। अब आपको बता दूं मैं, आदिवासियों के हित में है तो आरक्षण बिल क्यों रोक के रखे हैं? नहीं, आरक्षण बिल तो आप लोग के कमी की वजह से रुका है। आप लोग अपने सरकार में रहते ढंग से कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रखे, जिसके वजह से आरक्षण खत्म हो गया। तो एक आदिवासी का मध्य प्रदेश में पेशाब करवा दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन वापस की गई है इसी कांग्रेस सरकार यहाँ पे कांग्रेस के सारी प्रवक्ता और यहाँ पे जो साथीगण हैं इतना चिल्ला रहे हैं, छत्तीसगढ़िया लोकेलिटी की बात करते हैं। एक भी राज्यसभा सांसद बनाने के लिए इनको छत्तीसगढ़िया व्यक्ति नहीं मिला क्या? इनको बिहार और पंजाब से लाकर राज्यसभा सांसद बनाना पड़ा क्या? एक भी व्यक्ति नहीं मिला क्या? शर्म की बात है। छत्तीसगढ़िया राज्यसभा जमीन को दोबारा वापस किया। आप लोग आदिवासियों की बात करते हैं, क्या मुद्दा है? स्वास्थ्य को लेके फूलो देवी नेताम को बनाया राज्यसभा में। आप अपनी जानकारी, मंत्री यहीं से हैं, अंबिकापुर से, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी घटिया है। फूलो देवी नेताम स्वास्थ्य का मुद्दा है बड़ा। आदिवासी पता कर लीजिए। चलिए महिला कांग्रेस की, चलिए एक कांग्रेस और बीजेपी दोनों से रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन ले लेते हैं, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है, रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। मैं रिएक्शन दे रहा हूं। अभी कांग्रेस के मित्रों ने बात की, आपने भी कहा कि अदानी के नाम पे हमारे मुंह में दही जम जाती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अदानी के ही नए हेलीकॉप्टर से चुनाव का दौरा कर रहे हैं और मेरे पास कागज है कि पिछले 18 के चुनाव में भी 2 नए हेलीकॉप्टर से ये दौरा कर रहे के 3-4 स्टार प्रचारक और सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, उसमें एक अदानी भी शामिल है। इनकी पूरी पार्टी ही, उसको भारतीय जनता पार्टी के जगह पे अदानी पार्टी रख देना चाहिए। इनको काम ही इन लोग जो है भाजपा वाले अदानी के लिए करते हैं। दूसरा, चलिए बहुत से मुद्दे उठे हैं और सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। एक बार फिर से अनिल जी आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। आप लोगों ने 14 की 14 सीटें तो लेकर आप लोग आ गए, लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस 5 साल तक देखा जा रहा था क्या? अगर टिकट कटती है तो डेंट नहीं होगा। रामानुजगंज आपने बदल दिया, प्रतापपुर देख लीजिए, प्रतापपुर में दोनों इन्होंने भी बदल दिया। 40 4 दशक के नेताओं को छुट्टी कर दी आप लोगों ने। आपको क्या लगता है दूसरी लाइन है कांग्रेस में और बीजेपी में है कि नहीं? दोबारा पूछूंगी मैं, है दूसरी लाइन है? हमारे पास इतने मजबूत कैंडिडेट थे, 5-5 लोग दावेदारी कर रहे थे, कैंडिडेट्स की कमी नहीं थी। 2nd, 3rd, 4th ये लाइन देखिए, 4th लाइन भी हमारे पास खड़ी है। जो जितने भी इनके बता रहे कि पहली 2nd, 3rd लाइन जो थी ना, उसको खोजने गए थे और राहुल गांधी जी को बैठा। तो आपके यहाँ कहाँ गई 2nd लाइन? फिर से राम विचार नेताम, फिर से राम विचार नेताम, फिर से राम विचार नेताम, रेणुका सिंह, फिर से रेणुका सिंह, सांसदों को मैदान में उतार दिया आप लोगों ने। ये हमारी पार्टी ने जो योग्य व्यक्ति थे चुनाव जीतने वाले, आपने एक प्रश्न किया कि फिर से राम विचार नेताम, फिर से रेणुका सिंह, तो वहां की जनता की ये मांग थी कि राम विचार नेताम जो 13 साल मंत्री रहे हैं प्रदेश में, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाया उसके वजह से जनता की मांग थी कि राम विचार नेताम यहाँ से प्रत्याशी हों। और भरतपुर सोनहत की जहां तक बात है, हमारी केंद्रीय मंत्री माननीय रेणुका सिंह का ननिहाल है भरतपुर सोनहत, और वहां पे ये तय किया पार्टी ने कि एक आदिवासी महिला प्रदेश की। आलोक जी, अंबिकापुर से क्या मांग थी जनता? नहीं, अंबिकापुर से मांग राजेश अग्रवाल। आलोक दुबे नहीं थी? नहीं, आलोक दुबे भी थे लाइन में। कोई टीस तो नहीं है? नहीं, हमको कोई टीस नहीं। आलोक दुबे पार्टी हमारे यहाँ कमल फूल चुनाव लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता चुनाव।
कमल फूल लड़ती है चुनाव और कमल ठीक फूल है। मिला है राजेश कैलाश जी, अग्रवाल को। कैलाश जी बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं ना, कैलाश जी से सवाल करते हैं, कुछ सोच रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं। कैलाश जी अच्छा क्या सोच रहे हैं आप? आप ये बताइए मुझे बताइए। कैलाश जी जी। कि 2018 में 14 की 14 सीट कांग्रेस के हाथ में गई, जनता ने आपको झुनझुना भी नहीं दिया। इस बार क्या सोच रहे हैं, कुछ आएगा हाथ? नहीं, कितनी मेहनत कर रहे हैं? 2003 में यही स्थिति कांग्रेस के साथ थी। 2003 में कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से एक सीट मिली थी। तो ये तो परिवर्तन का दौर है। आप सेंट्रल में देख लीजिए कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं। वापस मैंने कभी भाजपा के पास 1980 में 2 थे, आज 300 पार है। तो ये तो जब देखती है जनता कि कौन है अच्छा तो उनको चुनती है। तो परिवर्तन होना भी चाहिए, तो इसमें बुरा क्या मानना है? और वही परिवर्तन कंटिन्यू रहेगा ऐसा भी नहीं है। इस बार तो इसको होता हुआ स्वीकार दिख रहा है करना आपको चाहिए, परिवर्तन? स्वीकार करना चाहिए। इसमें इस बार होता हुआ परिवर्तन दिख बिल्कुल रहा है 10 सीट आ रही। आप सोचेंगे, आप लोग मीडिया वाले जितने लोग हैं, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसा महिमा मंडित कर दिया अंबिकापुर के विधायक को कि पता नहीं। तो हम तो बहुत- आपका महिमा मंडन सर, कर रहे हैं, सुनिए आपको ना बुलाया है मेरी- सर। मेरी बात सुनिए हम नहीं ना। कर रहे हैं किसी का महिमा आपके मंडन। बहुत सारे- आपके विधायक हैं, आपने चुना है, आपने चुना मैं है। आपको जी न्यूज को नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मीडिया पर्सन के तौर पे बोल रहा हूँ। मैं- आपने चुना है विधायक, और आपने जब चुना है तो जो सवाल पूछे जाएंगे उनसे पूछे जाएंगे। नहीं, जवाब तो दे दिया मैं। जवाब आपको ले बहुत लीजिए सारे भैया। मीडिया को तो ये नहीं पता कि टीएससी 13,000 वोट से हार चुके हैं बैकुंठपुर से। और यहाँ जो स्थिति है सब मालूम है सर, नहीं, वहाँ पे लड़कर अरे, के किससे हारे हैं ये भी मैं पता है। आप 36 ये मत बताइए, मैं लेकिन वो आपकी मध्य बात नहीं प्रदेश कर के रहा हूं, जमाने मैं की आपकी बात बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह मैं रहा हूँ आपकी कि बात इन सब- नहीं कर- आप मीडिया के ऊपर इस तरह के इल्जाम मैं मत लगाइए ना। छत्तीसगढ़ अखबार का चैनल देखा तब की बात कर रहा हूँ। कि मैं उनको ये भी कह रहा हूँ, जानकारी नहीं आप थी। इस तरह के इल्जाम ना नहीं, लगाइए। नहीं, जी इल्जाम नहीं, दीपक जी, जो आप है वो बोलिए। मैं बताया आपको। मैं भैया भाजपा के प्रवक्ता साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये 5 ऐसे कारण बताएं जिनके चलते पब्लिक इनको वोट दे। बिल्कुल, मैं किसानों बता रहा के हूं लिए आपको। 1 मिनट अभी बता दीजिएगा जब आपका मौका आएगा। किसानों के लिए काम किया हमने, उनका 2500 रुपए में धान खरीदा हमने, कर्ज माफी किया हमने। किसान इनको वोट देंगे? ये तो किसान का बोनस खा गए। ठीक है, उनको जवाब दे। मैं एक मिनट, अंबिकापुर आप जवाब दीजिए। जी जी, मैं अंबिकापुर जवाब की दीजिए। बात, एक सेकंड आप लोगों के पास आऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा। अरे सर, आप कितनी बार बोलेंगे? आप रुकिए ना, उनको बोलने दीजिए। मैं अंबिकापुर की बात कर रहा हूँ। अंबिकापुर शांत विधायक हो जाइए प्लीज, प्लीज। आप लोगों के पास आ रहा हूं मैं। अंबिकापुर विधायक जी ने 2018 चुनाव के पहले जो घोषणाएं की थी, नहीं, उनका सवाल कुछ और था। हाँ, वो कि कैसे सरकार आएगी। हाँ। मैं बता रहा हूँ ना कैसे हाँ। विधायक भी आएगा, और एक से बताऊंगा सब। आप समझिए कि इन्होंने 3.5 साल पहले नेत्रदान की घोषणा की, 25 लाख मद में है, आई बैंक नहीं बना। ट्रामा सेंटर का 4.5 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल को प्रदेश ACCL में ने जो- दिया हुआ है। बोलने दीजिए प्लीज। बोले दीजिए 4.5 करोड़ दिया हुआ है इस हॉस्पिटल को। आज तक ट्रामा सेंटर 4 साल में नहीं बना। MRI के लिए 6 करोड़ आ चुका है, MRI नहीं हुआ। तो जो नेत्र दान कर रहे हैं, आई बैंक नहीं खोल पा रहे हैं। कोरोना के टाइम में पूरे विश्व में पहला अस्पताल ऐसा था जहां मरीज ने फांसी लगा लिया। तो ऐसी स्थिति में मुद्दा तो गंभीर और है। अभी हाँ। जो लगा था, अभी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कांग्रेस ने जारी किया कि प्री से लेके PhD तक फ्री रहेगा। इन्होंने केजी से पीजी बोला, हाँ, केजी से PG बोला, पीजी। अच्छा ठीक है, PG एक बोला। सवाल कर लेती हूँ। लेकिन वो मुद्दा पिछले- तो गंभीर है ना दीपक जी। काका बाबा की लड़ाई में क्या मिला सरगुजा को? काका पूछेंगे बाबा लोग। की दोस्ती ने छत्तीसगढ़ को एक पूरे देश में पहचान दिया है। 1 मिनट जवाब ले लीजिएगा। आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए। काका बाबा की जो जोड़ी है, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं के उनका लिए जवाब काम बड़ा किया, स्पेसिफिक था। एक उन्होंने सेकंड, दीपक जी, बेरोजगारों के दीपक लिए जी, काम दीपक किया। जी, एक सेकंड रुकिए। उनका सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, और सवाल यह था कि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में हाँ। स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या खामियां हैं, उनको उन्होंने गिनाया है। आप अभी इसका जवाब के दीजिए। उप मुख्यमंत्री इस ये शहर बोलते में- रह गए कि 4.5 साल मेरा काम नहीं हुआ, किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में अंबिकापुर शहर में इतने काम हुए हैं
ये जिस क्षेत्र से आते हैं नावापारा से, आप वहाँ पे चले जाइए, शानदार वहाँ पे हॉस्पिटल खुला हुआ है। जवाब दे दीजिए, 4 चीज का। ट्रामा सेंटर क्यों नहीं हुआ, आई बैंक क्यों नहीं हुआ, MRI क्यों नहीं हुआ, ड्रामा थोड़ा बंद पैसा होने के बाद भी क्यों नहीं हो पाया। ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हो गया है, गांव-गांव झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुआ ट्रामा सेंटर। 140 प्रकार ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग अभी पूरी नहीं हुई है। जी ने हर मोहल्ला के लिए हमर क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जहाँ 40 प्रकार के टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है। उसमें किट नहीं है, 6 महीने से किट नहीं है। मिश्रा जी से मोबाइल में रिपोर्ट आना था, मोबाइल में रिपोर्ट नहीं आ रहा है। कि आपने जो है उनके कद्दावर सवाल जो पूछा गया था उस विषय को जो है मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा। आप ये बताइए, सबसे पहले जो है बिलासपुर से जो है 120 किलोमीटर की दूरी पे एम्स है। जब सरगुजा संभाग के लिए एम्स मिला था तो यहाँ से जो है बिलासपुर क्यों दिया गया? यहाँ का जनता जो है जवाब चाहती है। कैलाश जी, यहाँ से एक सवाल है, अंबिकापुर क्यों नहीं? एम्स भी खुलेगा, अभी मेडिकल कॉलेज को हम लोग चालू किए हैं। सर आप लोग वही जवाब घुमा रहे हैं, 2 साल से वही जवाब घुमा रहे हैं, चालू किए हैं, वही जवाब घुमा रहे हैं। कैलाश जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो इन्होंने पूछा है, मेडिकल कॉलेज खोल पाए कि आत्मानंद स्कूल सरकार ने खोला है, हम लोगों और उसमें एडमिशन के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी है। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी है, आत्मानंद स्कूल इस सरकार ने खोला है, उसको उपलब्धि बताया है, उसको लेकर के उसको जो स्वीकार्यता है वो ब्रिजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, जन कल्याण के लिए कोई भी अगर जनप्रतिनिधि है, उसके पास पब्लिक आती है तो पत्र लिखेगा ही। क्या उप मुख्यमंत्री क्या प्लेन के लिए, ट्रेन के लिए क्या प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखते? तो ये तो साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है कि अगर उस क्षेत्र की कोई दिक्कत हो, जनता कोई समस्या को लेकर आएगा तो जनप्रतिनिधि लिखेगा ही। जवाब ले लीजिए इनका। और सबसे बड़ी चीज, आत्मानंद 15 साल के भाजपा के कार्यकाल में, आत्मानंद के अलावा जो स्कूलें थी, 5 जेडी सस्पेंड हुए, मंत्री बदल गया। वो तो कहते हैं आपने 3000 स्कूल बंद कर दिए थे। अरे बता तो रहा हूँ कि 5 जेडी सस्पेंड हो गए भ्रष्टाचार में, मंत्री को बदल दिए। स्कूल की बात हो रही है ना, ऐसा संचालन हो रहा था। देखिए, आप स्कूल से जुड़ा हुआ दूसरा मसला, स्कूल पे 3000 स्कूल आपके शासनकाल में बंद हुए, कांग्रेस का ये आरोप है। स्कूल पे एक लाइन में बोलना चाह रहा हूँ। आप रुकिए दीपक जी, उनको जवाब देने दीजिए। बिल्कुल, सरकार में हम लोग से जवाब ले लीजिए, प्रश्न पूछें। बिल्कुल लेंगे सर। बिल्कुल सही कहा आपने, स्कूल बंद हुआ 3000 नहीं, 350-400 स्कूल बंद थे। और स्कूल इसलिए बंद हुए हो क्योंकि पास के ही ट्राइबल स्कूल, एजुकेशन स्कूल, पता चला प्राइमरी का ट्राइबल स्कूल भी है, एजुकेशन का भी प्राइमरी स्कूल है, बच्चे ही नहीं है, इसलिए एक स्कूल बंद किया गया। दीपक जी, इसलिए वैसा बंद किया गया। मेरा गांव है खेती होती है, सुन लीजिए, वहाँ पे गर्ल्स स्कूल को इन लोगों ने बंद करा दिया और आज हायर सेकेंडरी स्कूल कोई एजुकेशन में लगाता है। ज्यादा दूर नहीं है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। लड़की स्कूल को बंद करा दिया। स्कूल पे जवाब ले लीजिए, स्कूल पे जवाब ले लीजिए। महोदय, मैं बता रहा हूँ कि इसी चलते 3 किलोमीटर चलिए स्कूल पे एक शिक्षा पे एक लाइन जल्दी एक लाइन। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में स्वामी आत्मानंद स्कूल के स्टैंडर्ड का एक भी स्कूल अगर भाजपा बनवाई होगी सरगुजा संभाग में, तो ये मेरे को बताएं कौन सा स्कूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, सरगुजा के रहने वाले लोग हैं, हाथी मानव संघर्ष कितनी बड़ी समस्या है। आलोक जी 15 साल सत्ता में आप रहे, आज भी लोग वही के वही हैं। कितना उनका जज्बा देखिए कि हाथी की दहशत भी उनका हौसला नहीं हिला पा रही है। बोलते हैं वोट देने जाएंगे, लेकिन उसी को देंगे जो आके देखेगा कि हमारी स्थिति क्या है। जिंदगी का संघर्ष है, वो लोकतंत्र जिंदा रखे हैं। आप लोगों में से कौन जवाब दे है कि कैसे देखेंगे उनको, जंगल के बीच के लोगों को? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी थे, 2017 में विधानसभा का जवाब है मेरे पास, एक मंत्री के प्रश्न पे, एक विधायक के प्रश्न पे डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये जवाब दिया कि हमारी सरकार प्रदेश में 3 जगह हाथी कॉरिडोर बना के और इन जंगली हाथियों को उस बाड़े में रख के और
जनहानि से बचाएगी प्रदेश की जनता को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हाथी को बाड़े में रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल तो देश संभव में था। क्या दुनिया में हाथी और इंसान के संघर्ष की कहानी खत्म हो जाती है? मैं बता दूं, हमारा इतना बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है। तो आपने, आपकी सरकार ने, रमन सिंह की सरकार ने बिल्कुल लेमरू प्रोजेक्ट था उसका वर्ग किलोमीटर 2000 से घटाकर 400 क्यों किया? नहीं, ये आपको बता दूं, ये भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार, मोहम्मद अकबर इसके वन मंत्री थे, इन्होंने उस क्षेत्र का रकबा घटाया है। सर ये आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल विधानसभा में ये नहीं, प्रूवन फैक्ट है इस बात पे। एक सेकंड, 3700 किलोमीटर करने की बात थी, आपके नेता अनुराग सिंह देव पहले गए, उसके बाद टीएस सिंहदेव गए। हाथी के लिए शेर वाला जो इलाका होता है, जब एलिफेंट कॉरिडोर बनता है, वहां पे किसी को हटाना नहीं पड़ता है। आखिर क्या कारण था कि वहां के लोगों को बताया गया कि आप लोगों को हटाया जाएगा और लोग दहशत में आए, और उसके बाद तमाम लोग वहां से आंदोलन शुरू हो गया। बाबा को यह लगने लगा कि उनके वोट चले जाएंगे, अनुराग सिंह जी को लगा कि वो वोट इकट्ठा कर लें। ये वोटों की राजनीति में आपने जो बड़ा एरिया और हो सकता था, उसको आप दोनों पार्टियों ने कमजोर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं आपको कैबिनेट की मीटिंग में माननीय टीएस सिंहदेव जी इस बात का विरोध किए कि लेमरू प्रोजेक्ट का जो इलाका है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आधा इलाका पड़ रहा है, मेरे क्षेत्र में रकबा अगर कम किया जाएगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। आपकी अपनी जगह बात सही हो सकती है, मगर जब इम्प्लीमेंट की बारी आई तो इसका विरोध टीएस सिंहदेव ने कैबिनेट के मीटिंग में किया, और फिर भूपेश सरकार ने उस एरिया के रकबा उदयपुर के इलाके में अनुराग सिंहदेव और उसके बाद टीएस सिंहदेव क्या लोगों से नहीं मिले? लोगों ने विरोध नहीं किया कि हाथी कॉरिडोर से उनको बाहर रखा जाए? नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूं। मैं वही बात तो कह रहा हूं। हुआ, आप जवाब दीजिए। आपके विधायक जब 2000 किलोमीटर और उसके बढ़ाने की बात हुई तो आपके जितने विधायक हैं फर्स्ट टाइमर्स, सबने चिट्ठी लिख दी, एरिया कम किया जाए। देखिए, आप जहां तक टीएस सिंहदेव जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने हाथियों की और जो मानव की जो संघर्ष चल रहा है, इसके बारे में सोच के उन्होंने उसका विरोध किया कि हमारा जो हाथी प्रभावित क्षेत्र का जो जहां पे हाथी के रहने की जो जगह है उसको कम न किया जाए। और इसी चलते उन्होंने बयान दिया कि अगर यहाँ पे उस एरिया को कम नहीं किया जाना चाहिए। हमारे भाजपा के प्रवक्ता खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि कैबिनेट के बैठक में उन्होंने विरोध किया। इसका मतलब यह है कि उनको इस बात की चिंता थी कि हाथियों को भी बचाना जरूरी है और जो हमारे मानव है उनको भी बचाना जरूरी है। आप बेकार में टीएस सिंहदेव की बदनामी करने में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आते हैं, लोग लुभावने वादे करते हैं, जो रेवड़ी करते हैं, जो उसे दिख जाता है कि भाई भलाई के लिए, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बोलता नहीं, कोई लिखता नहीं कि हम क्या करेंगे। खैर, एक और मुद्दा है ये लोकल, हाथी वोट नहीं देता, ये बड़ी बात है। आप क्या समस्या है, क्या मुद्दा है? मैम, अंबिकापुर नॉर्थ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है, फिर भी इसका कोई रेल कनेक्टिविटी है ही नहीं। एक एयरपोर्ट भी बना तो वो भी कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहाँ से ना बनारस के लिए कोई ट्रेन है, ना पटना के लिए कोई ट्रेन है, रायपुर के लिए सिर्फ एक ट्रेन है, तो कनेक्टिविटी कुछ है ही नहीं। वो दिल्ली वाली भी कोई परमानेंट नहीं ट्रेन है। कुएं की मेढक वाली स्थिति हो गई यहाँ के लोगों की। कुएं की मेढक बताइए, आते हैं ना प्रधानमंत्री, जगदलपुर का करके जाते हैं, आधा अधूरा पूरा बीजेपी की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार कहाँ है? अब दोनों डबल इंजन नहीं है तो नहीं चलेगा क्या कुछ भी? दोनों सवालों का चलेगी ही नहीं। उस भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, दोनों का जवाब दे दूं। आपको जानकारी बता दूं कि हमारा जो दरिमा एयरपोर्ट है ये बन के तैयार है। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं तैयार, कल आपके राहुल गांधी 50 करोड़ सर मध्य प्रदेश के जमाने से हवाई जहाज उतरता है। 50 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के जमाने से हवाई जहाज रुपए राज्य सरकार ने दिया। तैयार है आचार संहिता के, आचार संहिता से पहले आपको ये डर था, क्या आपको ये डर था कि इसका क्रेडिट कांग्रेस ले जाएगी, नुकसान हो जाएगा? पूरे 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया है एयरपोर्ट तैयार करने के लिए। इनका सिर्फ एक काम था, इनका जाने का वो भाजपा परमिशन दिलाने का। आज सोचिए बिसरामपुर मंत्री कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथियों से मेरा सवाल है कि आपने पूछा कि भाजपा को वोट क्यों दे, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपके
जो विधायक के प्रत्याशी टीएस सिंहदेव हैं, अमरजीत भगत हैं, अमरजीत भगत को इसलिए वोट दें कि चिरगा में एल्युमिनियम प्लांट लगे, रोड में गड्ढा रहे, और टीएस सिंह को वोट इसलिए दें कि जब पंचायत मंत्री थे, पेशा कानून बनने की बारी आई तो इस्तीफा देकर भाग गए, और वह यह बोले कि मेरा वहाँ कोई चलता नहीं, तो क्यों फिर बार बार। बड़ा सवाल है, जवाब लेते हैं, जवाब सवाल है, सहमति या परामर्श, सहमति या परामर्श, पैसा बड़ा सवाल है। पहले मैं उनको जवाब दे दूं। अभी वो बात कर रहे थे चिरगा प्लांट का, आपको पता नहीं होगा पांडे जी, अभी 2 दिन पहले चिरगा गांव के लोग, माजा गांव के लोग, कालीपुर गांव के लोग जाके, अरे भाई आप न्यूज़पेपर उठाइए, भगत को काला झंडा दिखाए थे। जनता विरोध कर रही है, चरगा में जनता विरोध कर रही है अमरजीत भगत के नाम पे, जाके आप देख लीजिए जमीन पे जाके। कह चुके हैं प्लांट खुलने से पहले, और अभी मंत्री जी को बंधक बना लिया जाता है, गांव के लोगों के बंधक बना लिया जाता है। आपके जो राम विचार नेताओं की बड़ी सहभागिता है चिरगा प्लांट में, इसके बारे में कुछ कह दें। उनका कितना शेयर है उस प्लांट में, ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। ठीक है। और जहां तक, एक मिनट, जहां तक विरोध है लोगों का, अभी परसों ही बतौली में चिरगा के लोग, कालीपुर के लोग, माजा के लोग जाके और अपना पूरा समर्थन दिए हैं मंत्री जी को। किसको बनाया कह रहे हैं? किसको बंधक बनाया? किसको बनाया गया बंधक? किसको बनाया गया बंधक? मुझे लगता है कि आप मुश्किल से 2 मैं मिनट इनसे के पूछना वक्त चाहता हूँ, किसको बनाया गया है बंधक? एक सवाल हम लोग खुद थे। एक सवाल ले लेते हैं, यहाँ से काउंटर लेना चाहिए। सर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो कमान टीएस बाबा को मिली थी, बीच में छोड़ देना, ये मतलब इसका क्या औचित्य था, ये समझ से परे है। कर्नल जी, इसका जवाब आपसे लेंगे। मैडम जी देखिए, मेरा भाई मुद्दा उठाइए। मुद्दा ये है कि एक आम आदमी को रोड, बिजली, पानी चाहिए, मगर हमारा सर मोदी सरकार में अमृत मिशन योजना आई, और आज ये किसानों के हित की बात करते हैं। किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर 10 रुपए किलो काली मिट्टी है। अब उधर हाँ, तो यूनिट बिजली हम लोग फ्री दे रहे हैं, और सिलेंडर भी 474, इसके विषय में कुछ कह पाएंगे? और आप लोग जो इतने साल आदिवासी चिल्लाए हैं, गाय का चारा कांग्रेसी खा गए कि 31 रुपया आपका धान समर्थन मूल्य देना पड़ गया। इससे पहले तो आप लोग दे नहीं देते पैसा। मैं केंद्र चाहता हूँ कांग्रेस के भाइयों से कि जब कांग्रेस ने इतना कार्य किया है यहाँ पे, तो साड़ी साया क्यों बांटना पड़ रहा है? साया साड़ी क्यों बांटना पड़ रहा है? और एक सवाल और बताता हूँ, निर्वाचन आयोग कांग्रेस के माननीय विधायक पकड़ा है, कांग्रेस के माननीय विधायक साड़ी पकड़ा रहा है, साड़ी कंबल नवागढ़ में आलमबाग बनवाया है, और दूसरा ईरानी बस्ती में मस्जिद बनवाया है। सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, कोई काम नहीं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, लेकिन आज एक कैंडिडेट नहीं दे पा रही है। फिर से ध्रुवीकरण, जो सम्मान कर रहा है वो देखने योग्य है। चलिए, बहुत सारे सवाल आ गए, जल्दी जवाब दे दीजिए। मैं अपने कांग्रेसी आपके कार्यकर्ता भी ध्रुवीकरण वाला सवाल करते हैं, कहाँ मस्जिद बनाया, कहाँ मंदिर बनाया, यहाँ भी चलेगा क्या ये? नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सांप्रदायिक बात नहीं करता, मगर जो बात विद्यानंद जी ने की है ये सही है। यहाँ महामाया पहाड़ पे एक धर्म विशेष के लोगों को वोट बैंक के चलते बसाया जा रहा है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री मौन है। आपने बोला था, आरोप लगाया था कि रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। हाँ। आपको ये बोला गया कि एक रोहिंग्या का नाम बताओ, आप नहीं बता पाए। बताए। नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक में इनका सवाल था, और इनको कांग्रेस के तरफ से खुली चुनौती मिली कि एक भी अगर आप साबित कर देंगे कि रोहिंग्या मुसलमान है, तो हमारे पीडब्ल्यूडी के प्रभारी ने कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे। आज तक ये साबित नहीं कर पाए। समय में दूसरा, ये बात करते हैं कि महामाया पहाड़ पे बसे हैं लोग। जब महामाया पहाड़ पे लोग बस रहे थे, उस समय भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, ये क्यों नहीं रोकने गए? इनका काम है ध्रुवीकरण करके राजनीति करना। ये अयोध्या के एक मिनट रुक जाइए, ये अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं,
लेकिन रामगढ़ में बना राम जी का विशाल जो मूर्ति है उसका दर्शन करने यहाँ के भाजपा नहीं जाते हैं। इनको मेरा उत्तर सुन ले, मेरा उत्तर सुन ले। ये छत्तीसगढ़ में राम का नाम नहीं ले सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ में राम विरोधी है। राज्य में राम वन कांग्रेस 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 के मित्रों को मैं बताना चाहूंगा महादेव के बारे में विचार हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की सरकार बहुत सी युवाओं को रोजगार दिए, तो विधानसभा के सामने विकास की बात करें, विधानसभा के सामने युवाओं को नग्न केवल हिंदू मुसलमान ये विकास की बात नहीं करती बीजेपी, धर्म की बात। चलिए समय समाप्त हो गया है बहुत, लेकिन असली समय शुरू हुआ है। अभी असली समय शुरू हुआ है, क्योंकि आधा संग्राम खत्म, असली जंग अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरगुजा संभाग से हमने आज जो चर्चा की है, बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। इन मुद्दों पर जनता को सोचना और समझना है। जाहिर तौर पे सोचना चाहिए जनता को, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता पे मुद्दों पर क्या ये चुनाव होगा या फिर जो चुनावी मुद्दे हैं वही हावी रहते हैं। 17 तारीख को इलेक्शन है और 3 तारीख को परिणाम है, तो पिछले बार का प्रदर्शन कांग्रेस दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। और अपील करते हैं हम सभी से, ये सभी जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि वोट देने जरूर जाइएगा, वोट देने जरूर जाइएगा। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।